क्या आपको सेंटर फ्रूट की ये ऐड याद है? मजा आइकॉनिक राइट। ये टीवी कमर्शियल बनाया था सेंटर फ्रूट ने लगभग 15 साल पहले और आज तक इसे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इंडियन टीवी कमर्शियल माना जाता है। चलो ये तो हो गई पुरानी बात, लेकिन आज 2025 में कैसी इंडियन टीवी एड्स चल रही है उन पर एक नजर डालते हैं। Sir, bro, you are doing the new RuPay credit card ad. Yeah, bro. The credit card that works on UPI. It's fantastic. Don't do it. What? Why? Bro, this card slays, but you? You're so Y2K. Bro, this card slays, but you? You're so Y2K. Don't be salty. Sir, bro. Salty? Popcorn हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? जोक्स असाइड, मेरे लिए इस एड की कहानी क्या है ये सोचना, ये एड कहना क्या चाहती है ये समझना बिल्कुल ही मुश्किल रहा है। और बस यही नहीं, ऐसी और भी सारी एड्स हैं। माय 11 सर्कल में आ जा, माय 11 सर्कल में आ जा। No, God! No, God, please, no! देखो, No! कोई भी कंटेंट स्पेसिफिक ऑडियंस टाइप के लिए डिजाइन किया जाता है और यही ऑडियंस उस एड की और टेक्निकली उस ब्रांड या प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस होती है। एंड इन एड्स को देखकर तो ये क्लियर है कि ये एड्स जेन ज़ी ऑडियंस को पुल करने के लिए बनाई गई है, जहां पर उन्होंने इंटरनेट स्लैंग्स का भी सही इस्तेमाल किया है। लेकिन इस सब में इन एड्स की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है लैक ऑफ स्टोरी, जो पहले के एड्स में इतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब स्टोरी नहीं होगी तो डायलॉग, सेटअप और बाकी चीजें तो रहने ही दो। बट वेट अ मिनट, एक 30 सेकेंड्स के ऐड के लिए स्टोरी होना जरूरी है? देन आंसर इज यस एंड आई विल टेल यू व्हाई। इस फिल्म की कहानी नहीं यार, मजाक नहीं यार। तो कहानी लेट्स टेक अ लुक एट दिस ओल्ड इंडियन टीवी सीरीज। सलमा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग कुर्सी का सोफा ले आई। बड़गांव नाम सरमाइन का सोफा है, सरमाइन का सोफा। सरमाइन बहिन का ब्याह कराइन, सोफा पे नवा कपड़ा चढ़ाइन। बनगांव वो मिसराइन का सोफा है, रे मिसराइन का सोफा। मिसराइन का लड़का कलेक्टर बने लो, सोफा पे रखी ने कपड़ा चढ़े लो। बनगांव कलेक्टराइन का सोफा है, कलेक्टराइन का सोफा। कलेक्टर की बिटिया मेरी चढ़ेली, सोफा पे कंगाली गिरमी चढ़ेली। बनगांव वो बंगालन का सोफा है, बंगालन का सोफा। नो सॉरी अंकल, एक चॉकलेट, एक पेंसिल। यार चॉकलेट तो बिगड़ जाते हैं। चुप। एक पेंसिल, मैं तो जानता ना आइसक्रीम तो बिगड़ जाता है। एक लिटराज पेंसिल, ये लंबी चटकी है, अच्छी बिगड़ती नहीं। क्या पैसे? मैं पेंसिल जल्दी की जाए। क्या आपने कुछ पैटर्न नोटिस किया? हर एक एड में प्रेजेंट है एक सेटअप, कुछ किरदार और उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो ब्रांड के मार्केटिंग को भी फुलफिल करती हो। फॉर एग्जांपल, फेविक्विक का ये एड जो मेरा फेवरेट है, तो इसका सेटअप है दो कंट्रीज के बॉर्डर का, जो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर को रिप्लिकेट करता है। इसमें दो किरदार दिखाए गए हैं जो सिपाही है और परेड के वक्त का एक छोटा सा इंसिडेंट जहां पर एक सिपाही का जूता फट जाता है, उसे एज सेटअप यूज किया है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फेविक्विक कैसे देता है वो देखो। देखा, बस 40 सेकंड में दो किरदारों ने एक कहानी शुरू की, उसे प्रोडक्ट के जरिए खत्म भी किया और एंड में ऑडियंस को सेटिस्फाई भी किया और थ्रू आउट दी एड एक रिलेटिबिलिटी बनाई गई। और ये रिलेटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि भारत में अगर कोई भी इस एड को देखे तो उसे ये एड समझ भी आएगी और पसंद भी। तो जब एक समय पर हमें इंडियन टीवी कमर्शियल्स हैप्पीनेस, सैडनेस, क्यूरियोसिटी, लाफ्टर जैसे कई सारे इमोशंस, गांव और शहरों जैसे कई सारे एस्पेक्ट्स और सोसाइटी के इन डिफरेंसेस को इकट्ठा कर एंटरटेनिंग कहानियां दिखाया करती थी, वो आज सिर्फ ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए क्रिंज वर्दी डायलॉग्स से भरी हुई और लाउड मार्केटिंग करने वाली एड्स क्यों बेची जा रही है? चलिए जानते हैं।
तो इंडिया में पहली कलर्ड टीवी कमर्शियल बनाई थी बॉम्बे डाइंग ने, जो एक क्लोथिंग ब्रांड है। ये ऐड आई थी 1984 में, जो जेम्स बॉन्ड और उसके सिमिलर सेटअप से इंस्पायर थी। इस टेलीविजन कमर्शियल का नाम था द डे ऑफ मार्क्समैन। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मुझे ये किसी मूवी के ट्रेलर से कम नहीं लगी। We'll report to the fight. Let's go. Modeling shootings. Capital shootings. From Bombay. इस एडवर्टीजमेंट के साथ ही भारत में टीवी कमर्शियल शुरू हुए। लेट 90s में पेप्सी, एयरटेल जैसे ब्रांड्स ने आइकॉनिक कमर्शियल्स लॉन्च किए और अगले 20 सालों में इस इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन देखा गया। अमूल की अमूल गर्ल, कैडबरी 5 स्टार के जुड़वा भाई और MDH मसाला के धर्मपाल गुलाटी सर, ऐसे कई सारे आइकॉनिक किरदार लोगों के चहीते बने। इसी के साथ फेविकॉल, सर्फ एक्सेल, मेंटोस, सेंटरफ्रूट, हैप्पीडेंट और पॉग जैसे ब्रांड्स ने अपने ट्रेडमार्क्स भी बनाए। आपको 5 स्टार की ये ऐड तो पता ही होगी, इन दोनों को कौन नहीं जानता। ये कैरेक्टर 5 स्टार ने इतने पॉपुलर बना दिए थे, बस इनके लिए कोई 5 स्टार की ऐड स्किप नहीं करता था। तो कैरेक्टर्स एक की एलिमेंट है ऐड के लिए, क्योंकि वो उस ऐड में आपके ब्रांड प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। आपने गौर किया होगा, मैक्सिमम एड्स जो अर्ली 2000s में आई थी वो कई बार गांव को फीचर करती थी। इससे होता यह था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस उस एड से रिलेट कर पाए और देश के कोने कोने तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे। इसी रिलेटेबिलिटी का सही इस्तेमाल पॉग ने बहुत अच्छे तरीके से किया। जब परफ्यूम को टीवी एड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट कर रही थी, तब पॉग ने अपना डिओड्रेंट एक वैलिड प्राइस पे रिलीज किया। लेकिन तब ऐसा नहीं था कि डिओड्रेंट मार्केट में नहीं थे। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ओल्ड स्पाइस और एक्स ऑलरेडी बेस्ट सेलर्स थे, लेकिन एक बात इनके पास नहीं थी, वो थी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को इतनी प्रीमियम ट्रीटमेंट दे रहे थे कि एक आम आदमी को उस एड से या उस प्रोडक्ट से ज्यादा कनेक्शन नहीं फील हो रहा था। और इसी चीज का फायदा पॉग ने उठाया अपने मार्केटिंग टैक्टिक के साथ। उन्होंने दिखाया कि भाई कैसे डिओड्रेंट एक आदमी के लिए एक रेगुलर नीड है। उसी के साथ उन्होंने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जहां पर फॉग का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। पता नहीं क्या चल रहा है यार। क्यों? फॉग चल रहा है। तो फॉग अपने इन एड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करता गया और बस चलता ही गया। फेविकॉल भी इस रिलेटेबिलिटी का एक बहुत सही एग्जांपल है। आप ये ऐड देखो। तो क्या हो गया? फेविकॉल लाने के लिए बोला ही नहीं। हमारा काम तो किया ना भाई ने। काम नहीं किया, काम तमाम कर दिया। कुर्सी की टांग 3 दिन में टूट गई। टांग ही तो टूट गई, क्या कैसे हो गया? हो गया, उस कुर्सी पे तुम्हारी माँ भी बैठी थी, उनकी भी टांग टूट गई। जीजा जी, जो फेविकॉल नहीं लगाता है बहुत पछताता है। हमेशा पूछिए फेविकॉल लगाया कि नहीं। और यही पीरियड इंडियन एड्स के लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि आने वाले सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। वो मोमेंट आया 2019 में, जब पहली बार किसी इंडियन टीवी कमर्शियल ने नेशनल अवार्ड जीता। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाई हुई और बौद्ध्यान मुखर्जी के द्वारा निर्देशित की हुई द शावर को 2019 में नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। यह अवार्ड टीवी कमर्शियल्स के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। द शावर ने स्टोरी टेलिंग, रिलेटेबिलिटी, कैरेक्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मैसेजिंग जैसे सभी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा। यह ऐड थी एक शावर के बारे में, जो राजस्थान में अचानक से एक गांव के बीच आ जाता है और उसे देखकर गांव वाले क्या करते हैं, ये पूरे ऐड की कहानी थी। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन इतनी अच्छी जब इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री रही है, तो आज ऐसी एकदम ऑपोजिट एड्स बन रही है, उसकी कुछ वजह तो होगी। क्यों, जब पास्ट में इतने अच्छे बेंचमार्क सेट किए गए थे, तो आज उन बेंचमार्क्स तक कोई क्यों नहीं पहुंच पा रहा? पहला कारण है मिसिंग इमोशनल डेप्थ। पहले जब टीवी कमर्शियल एक इमोशन एक्सप्रेस करता था, अब एड सिर्फ अटेंशन खींचने पर ज्यादा फोकस करते हैं। ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना, उन्हें एड देखने के लिए तैयार करना इतना मुश्किल हो गया है कि फिर इन ब्रांड्स को लाउड अप्रोच, फ्लैशी और हेवी मार्केटिंग पर फोकस करना पड़ता है। और इसी वजह से जो कोर स्टोरी और इमोशन है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी बात है गलत अप्रोच, प्रोडक्ट फर्स्ट स्टोरी लेटर। ये अप्रोच आजकल कई ब्रांड्स यूज कर रहे हैं।
जो पहले एकदम ऑपोजिट था। एक टाइम पर स्टोरी पहले आती थी, बाद में प्रोडक्ट आता था, लेकिन अब प्रोडक्ट को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाद में स्टोरी बताई जाती है। फिर जिसे हम स्मूथ ट्रांजिशन कहते थे कि कब एड स्टार्ट हुई और कब उसमें ब्रांड प्लेसमेंट की गई, ये समझता भी नहीं था, लेकिन वो आजकल कम देखने को मिलता है। तीसरा कारण है सभी चीजों का इंटरनेटिफिकेशन। जिनसी टर्म्स का और स्लैंग्स का ओवर यूज, एड्स को मीम मटेरियल की तरह ट्रीट करना, ये सब एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन ये अब इतना ज्यादा हो गया है कि जो कोर ह्यूमर था, जो एड वाला ह्यूमर था जिसे हम बचपन से जानते हैं, वो अब दिखाई नहीं देता। और ब्रांड्स भी इंटरनेट पर वायरल होने के लिए इन एड्स को एक अलग ही ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। टाइम और इंटरनेट के साथ जो ऑडियंस ग्रो हो रही है, उनके हिसाब से भी ये टीवी कमर्शियल्स बनाए जाते हैं। पहले जब लोगों के एंटरटेनमेंट ऑप्शंस लिमिटेड थे, तब उन्हीं ऑप्शंस को एक मीडियम की तरह ट्रीट करके एड्स बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट रिलेटेड एड्स, म्यूजिक रिलेटेड एड्स, ऐसे कई सारे एड्स जो इन टॉपिक से रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन आज जब ऑडियंस इतने ज्यादा ऑप्शंस कंज्यूम कर रही है, तो उसमें रिलेटिविलिटी रखना इन ब्रांड्स के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और ये कम था तो इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट की वजह से जो ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, उसका भी इम्पैक्ट इन एड्स पर पड़ता है। और उसी अटेंशन स्पैन को देखकर फिर लाउड फ्लैशी एड्स का अप्रोच फॉलो किया जाता है। हाँ, पर एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, जो यहाँ भी है। आज भी कुछ ब्रांड्स हैं जो ओल्ड स्कूल अप्रोच को फॉलो करते हुए अभी भी आइकॉनिक एड्स दे रहे हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, क्रेड और स्विगी जैसे ब्रांड्स अपने एड्स के साथ एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस सब में हम कहाँ स्टैंड होते हैं एज एन ऑडियंस? अगर एड्स ऑडियंस के हिसाब से बनाई जा रही है, तो इसमें हमारी भी थोड़ी गलती है, और जरूर है। जैसे मैंने बताया कि ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लाउड और फ्लैशी एड्स बनाई जाती है, क्योंकि एटलीस्ट ब्रांड की मार्केटिंग होने के लिए तो लोग ऐड देखें। और लोग ऐड देखते नहीं क्योंकि उन्हें पुरानी एड्स जैसी एड्स मिलती नहीं। और जब ब्रांड पुराने अप्रोच से भी ऐड बनाता है, तो वो लोगों को स्लो लगती है। तो हमें भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर अच्छा है तो उसे प्रेज करना, और अच्छा नहीं है तो उसे पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करना, जिससे उसकी बेटरमेंट हो। यही अगर सही तरीके से फॉलो हो, तो आई होप फ्यूचर में एक और एड नेशनल अवार्ड जीत जाए। जो जिंगल्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वैसे ही फिर से हमको सुनने को मिले, और ऐसी एड्स बने जो स्किप करने का बिल्कुल भी मन ना हो। So that's all for the today's video. Thank you for watching. विचार खोर।